धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित सूरत गिरी बंगला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की है। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में देश भर से वेद पाठी विद्वान पहुंचे हैं, जो वेदों और उनके विषयों पर मंथन कर रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि संस्कृत के मंत्रों उच्चार सुनकर उन्हें गहरी आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराणों और वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जो उनका आज का संभाषण था वो केवल पढ़ने मात्र का नहीं था, आज वो दिल से बोल रहे थे, अपने हृदय से बोल रहे थे। और जैसे संकल्प आपने कहे कि आज भारतवर्ष को ये वेदों की कितनी आवश्यकता है और उसके लिए पूरे भारत से यहाँ पर अखिल भारत से बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए हैं और वो पाठ भी कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की बात कही वो अपने इसी सूरतगिरी बंगले में ही वो बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने वो चारों वेद पढ़ते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम अद्भुत। एक राज्यपाल जी एक ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे नेता आए हैं, आज लगता है कि भारत की आत्मा यहाँ पर आई है, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने आत्मा की ही बात कही है, तो इसलिए उनके उपरांत बहुत कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहे हैं वो 100% उनके हृदय की आवाज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस था और बहुत सुंदर क्षण थे कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ। ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा, जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। आज जिस प्रकार से हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में, उनका जो ज्ञान है, उनका जो मंत्र उच्चारण करने का एक तरीका है, वो अपने आप से अलग है। आज हमने कई संकल्प लिए हैं। उस संकल्प में ये भी देखा है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ये हम सबके लिए ज़रूरी है